मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि मेरे गांव के जितने भी लोग हैं वो आनंद कंद भगवान जी की कृपा से और राधा रानी की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। श्रीमान, दरअसल बात ये है कि एक मुखिया की सैलरी कितनी होती है, एक मुखिया महीने में कितना कमाता है। श्रीमान जानेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। आखिरकार एक मुखिया की सैलरी कितनी होती होगी जो अपना एक कार्यकाल यानी 5 साल पूरा करने से पहले अपने दरवाजे पे 4 व्हीलर खड़ा कर लेता है, 2-3 तला जो है मकान बनवा लेता है और 1-2 फार्म हाउस भी खोल लेता है और कहीं दूर शहर में 1-2 कट्ठा जमीन भी ले ही लेता है, जबकि सरकार उनके खाते में 1 भी रुपया नहीं भेजती है। सरकार उसे 1 भी रुपया नहीं देती है। श्रीमान माफ कीजिएगा, सरकार उन्हें रुपया देती है। पता है कितना? मात्र 2500 रुपये, यानी 2500, 2500। वो जो 2500 रुपये दिया जाता है, पता है आपको किस लिए दिया जाता है? वो कोई मुखिया जी का सैलरी नहीं है। वो जो दिया जाता है मुखिया जी को कहीं आने जाने का खर्चा यानी पेट्रोल खर्चा के रूप में दिया जाता है। आप जरा सोचिए कि मुखिया जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होती होगी जो चुनाव जीतने से पहले सबके हाथ जोड़ते और सबके पैर पकड़ते चलता है, वही चुनाव जीतने के बाद सीना तान के चलने लगता है। जबकि सरकार उसे कोई पैसा नहीं देती है, पैसा देती है वार्ड मेंबर में, मतलब वार्ड में काम कराने के लिए। एक वार्ड मेंबर चाहे तो कम से कम अपने वार्ड के लिए 12 लाख रुपए निकाल सकती है। श्रीमान, लेकिन वार्ड मेंबर पैसे निकालेंगे कैसे? कई सारे पंचायत ऐसे हैं और वहाँ के वार्ड मेंबर ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम पैसा कैसे निकालेंगे। इस वार्ड को लंदन जैसे शहर बनाया जा सकता है, वो वार्ड और वहाँ का गली देखिएगा ना तो घिन आ जाएगा आपको। और यही हकीकत है हर पंचायत का और यही हाल है हमारे लोकतंत्र का। कैसे बनेगा दुबई शहर जहाँ के लोग अपने ही मुखिया से सवाल पूछने में डरते हैं? डरते इसलिए हैं कि उन्हें लगता है कि मुखिया जी से कोई सवाल करेंगे ना तो उनसे मेरा कोई संबंध खराब हो जाए। जहाँ के वार्ड मेंबर यानी वार्ड सदस्य को अपने अधिकार के बारे में ना पता हो और जहाँ के लोग मुखिया जी को अपने शादी में आमंत्रित करके उन्हें लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो फिर दुबई शहर कैसे बनेगा? कि दुबई शहर बनाने के लिए जो भावी मुखिया प्रत्याशी लोग पैसे को पानी के तरह बहा रहे हैं और जनता भी उन्हीं भावी मुखिया प्रत्याशी के पैसे से दारू, मुर्गा और 2 समोसा खा के उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़ा 30 मार खा है, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल न रहे कि वो मुखिया 2500 रुपया कमाने के लिए लाखों रुपया पानी में बहा रहा है। ये 5 साल के अवधि में मुखिया जी के तकदीर और मुखिया जी के घर के तस्वीर जो बदलती है वो किसका पैसा है? वो हमारा और आप ही का तो पैसा है। वो पैसा जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं है और जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं कि हमारे ही पंचायत के विकास के लिए कितना पैसा आया है, कितना फंड आया है। वो पैसा जो आता है गलियों के विकास के लिए, नल जल योजना के लिए और कोरोना जैसे प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। बाकी आपके घर के आगे से जो नली गुजरती है वो कितना जल्दी भर जाता है, या आप जिस गली से गुजरते हैं उस गली का कितना बेहतर हाल है। और कोरोना काल में जो आपदा आई, उस कोरोना काल में 5-5 रुपया वाला लाइफबॉय साबुन
और 20-20 रुपया वाला मास्क के अलावा भी यदि आपको कुछ मिला हो तो हमें जरूर बताइएगा। रही बात नल जल योजना की, तो भाई उसके बारे में नहीं बात करें ना तो ही बेहतर है। नहीं तो पता है शर्म आएगी कि हमने किसी वार्ड मेंबर को चुना था और किसी मुखिया प्रत्याशी को वोट दिया था। आखिरी में भाई जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो पंचायत आज भी एक बेहतर नली और गली के लिए जूझ रहा हो और पंचायती राज व्यवस्था के शुरू हुए इतने वर्षों बाद भी पंचायत में एक भी ढंग का नली और गली ना हो, वहाँ पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं का बात करना भी फिजूल है। अंत में एक चीज़ और, मैं किसी पर्सनल मुखिया पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार के ज़्यादातर पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों का यही हाल है। अंत में क्या कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।